हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में मैं आपको विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत प्रकरण टॉपिक शिक्षा का अर्थ मीनिंग ऑफ एजुकेशन के विषय में बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले भी आप बीए फर्स्ट ईयर में शिक्षा का अर्थ के विषय में डीपली पढ़ चुके हैं। शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, शिक्षा के प्रकार, इसके विषय में आप विस्तृत रूप से प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। किंतु इस बार जो हमारा यानी बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो उसके अंतर्गत आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पहला प्रकरण है, वो है शिक्षा का अर्थ, जिसके विषय में आज हम जानेंगे। साथ ही साथ बीए सेकेंड ईयर में आप पेपर फर्स्ट पढ़ते हैं या पेपर सेकेंड पढ़ते हैं, आपको दोनों ही पेपर्स में फर्स्ट टॉपिक कॉमन मिलेगा, दैट इज एजुकेशन, शिक्षा, जो कि है आपके दोनों ही पेपर्स में। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ शिक्षा होती क्या है। नॉर्मली आप लोगों ने शिक्षा के विषय में बहुत सुना होगा, क्या होती है शिक्षा, और कई लोग जो है इसे अपने अपने अर्थ में भी लेते हैं। मोस्टली लोग शिक्षा को लेते हैं अपने अर्थ में इस तरह से कि जो स्कूल में चलने वाली प्रक्रिया होती है, दैट मीन्स जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है तो उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? आप खुद ही सोचकर देखिए, क्या ये सत्य है कि जब बालक विद्यालय जाना ही प्रारंभ करता है तभी सीखता है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं है। इसके विषय में और बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको इसके शाब्दिक अर्थ के विषय में जानकारी देती हूँ। स्टूडेंट, किसी भी शब्द के अर्थ को जानने से पहले हमें उसके शाब्दिक अर्थ को जानना जरूरी होता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से है? शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, और शिक्ष का अर्थ है सीखने व सिखाने की क्रिया। ओके, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखने व सिखाने की क्रिया। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो शिक्षा क्या हुआ? शिक्षा सीखने व सिखाने की एक क्रिया हुई। जब सीखने व सिखाने की क्रिया है तो क्या सीखने व सिखाने की क्रिया बालक के विद्यालय जाने पर ही प्रारंभ होती है? ऐसा नहीं है ना। आप खुद ही देखिए, इसमें जब बालक जन्म लेता है तब वह असहाय अवस्था में होता है। क्या उसे किसी प्रकार का ज्ञान होता है? नहीं होता है कि उसे कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। वह अपने हर कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित होता है। इस तरह से धीरे धीरे परिवार के सदस्य उसे बोलना, बैठना, खाना, पीना, अन्य क्रियाएं धीरे धीरे करके सिखाते हैं। एक समय आता है जब बालक की आयु 3 से 4 वर्ष की हो जाती है, तब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, और धीरे धीरे वह अपने अध्यापकों से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है, आसपास के वातावरण से सीखता है। इस तरह से बालक के सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक की प्रक्रिया जो है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। बालक सीखना कब से शुरू कर देता है? जन्म के समय से ही सीखना शुरू कर देता है, और मृत्यु पर्यंत तक वह सीखता ही रहता है। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, अपने आस पड़ोस, घर, मित्रों के पास, इसके अलावा कहीं भी धार्मिक स्थल कहीं भी जाते हैं, हम ऐसा करते कभी न कभी कुछ न कुछ हमें सीख या शिक्षा जरूर मिलती है, जिसे कि हम शिक्षा के रूप में स्वीकार करते हैं। स्टूडेंट, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा शिक्षा का व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ में आपने पढ़ा था शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मीन्स शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। शिक्षा की प्रक्रिया ऐसी है जो कि कभी नहीं रुकती है। वह जन्म जब बालक लेना शुरू करता है, मीन्स जब बालक जन्म ले लेता है, तब से जब तक वह जीवित रहता है वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस तरह से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हम शिक्षा के व्यापक रूप के अंतर्गत लेते हैं। अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि जो
नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ लेते हैं, वो लेते हैं स्कूल में चलने वाली प्रक्रिया, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में चलने वाली, या जिसे हम स्कूली शिक्षा कहते हैं, उसकी प्रक्रिया के रूप में से माना जाता है। किंतु यह पूरी तरह से असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि इसे हम शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। शिक्षा संकुचित रूप में जो है आपकी विद्यालय चलने वाली एक प्रक्रिया है। ओके, व्यापक अर्थ में आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। इस तरह से जो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? बालक के जन्म के समय से। अब बात करते हैं शिक्षा की। इंग्लिश में से क्या कहते हैं हम? एजुकेशन। ओके, इंग्लिश में हम इसे एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द हमारा बना है किससे? लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से। एजुकेशन है हमारा लैटिन लैंग्वेज और बना किससे है? एजुकेटम से। एजुकेटम भी हमारा लैटिन लैंग्वेज, दो शब्द ई और ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। इस तरह से अगर हम इंग्लिश में देखें तो एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ? बालक की आंतरिक शक्तियों को आगे की ओर बढ़ाना या विकसित करना। ओके, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिसे हम अंदर से और आगे बढ़ाते हैं। इसका अर्थ समझिए। एक्चुअली में मैंने बताया ना, जब बालक जन्म लेता है तो वह असहाय अवस्था में होता है, उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है। किंतु होता क्या है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वह क्या होता है? अपने परिवार के संपर्क में आता है, मित्रजनों के संपर्क में आता है, विद्यालय के संपर्क में आता है और ऐसे कई लोगों के संपर्क में आता है। साथ ही साथ प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ जन्मजात योग्यताएं भी होती हैं और इन जन्मजात योग्यताओं को विकसित करने की प्रक्रिया जो है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। दैट मीन्स बालक की आंतरिक शक्तियों को जो कि जन्मजात होती हैं उनको आगे की ओर बढ़ाना, विकसित करना ही क्या कहलाता है? हमारा शिक्षा कहलाता है, यानी एजुकेशन। ओके, इसके विषय में कुछ प्रमुख परिभाषाएं भी दी हैं हमारे शिक्षाविदों ने। उनमें सबसे पहला हमारा नाम आता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनके अनुसार उन्होंने कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मन, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अब इसका अर्थ क्या है, जरा इसे हम समझते हैं। बालक के मन, मस्तिष्क और आत्मा। गांधी जी का तात्पर्य था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, नैतिक हो। बालक का विकास सर्वांगीण होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप हमारा ऐसा होना चाहिए। तो गांधी जी ने इसी विषय पे चर्चा की थी कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मन, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अब इसी विषय में हम बात करते हैं फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट भी थे, मीन्स शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक भी थे, अरस्तु, जिन्होंने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ओके, सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि बालक का शारीरिक विकास हो। अगर बालक का शारीरिक विकास संभव नहीं है तो बालक का मानसिक विकास भी संभव नहीं है, नैतिक विकास भी संभव नहीं है। इसीलिए अरस्तु ने बालक के शारीरिक विकास पर बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष अपना रखा था और उन्होंने इसे अपने शब्दों में, अपनी परिभाषा में भी पिरोया था। जैसे मैंने बताया आपको, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अगर स्वस्थ शरीर ही नहीं है तो शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यर्थ है जिसका कोई भी बेनिफिट या लाभ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी दो मुख्य परिभाषाएं हो गई। जितना कि फर्स्ट ईयर में आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ही आपका सेकेंड ईयर में भी है। मैंने बताया चाहे इसे आप पेपर फर्स्ट में पढ़िए और चाहे पेपर सेकेंड में,
दैट मीन्स या तो आप इसे साइकोलॉजी में पढ़ें या फिलॉसफी में पढ़ें, दोनों में ही ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इसके विषय में मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी आपको अबाउट साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मनोविज्ञान के अर्थ के विषय में अवगत कराऊंगी। आज की कक्षा में इतना ही। ओके स्टूडेंट, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।